हरि ओम 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 हरि 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 ओम प्रभु ओम प्यारे ओम मेरे ओम आनंद ओम माधुर्य ओम हरि ओम 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 रामा जी ओम श्यामा जी ओम तिरुपति ओम हरि ओम 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 आनंद ओम 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 लाला लालिया तो पड़ गया, महाकुंभ हो गया। दिने दिने नवम नवम नमामि नंद नंदनम। हरि ओम हरि ओम। भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्ट्वांसस्तनूभिर्व्यशेमहि देवहितं यदायुः। हरिः ओम हरिः ओम। नमामि सद्गुरुं शान्तं प्रत्यक्षं शिवरूपिणं शिरसा योगपीठस्थं मुक्तिकामार्थसिद्धिदम्। हरिः ओम हरिः ओम। गुकारश्चान्धकारो हि ऋकारस्तेज उच्यते अज्ञानग्रासकं ब्रह्म गुरुरेव न संशयः। हरिः ओम हरिः ओम। दुर्जनों सज्जनों भूयात् दुर्जनों सज्जनो भूयात् सज्जन शान्तिमाप्नुयात् सज्जनः शान्तिमाप्नुयात्। शान्तो मुच्यत बन्धेभ्यः शान्तो मुच्येत बन्धेभ्यो मुक्तस्य अन्यविमोक्षेत् मुक्तस्य
तस्य अन्य विमोक्षये। हरि प्रभु प्यारे तम नमामि हरिं परम। नमामि हरिं परम। तम नमामि गुरुं परम। तम नमामि गुरुं परम। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु। गुरुदेवो महेश्वरः। गुरुदेवो महेश्वरः। गुरु साक्षात् परब्रह्म। गुरुर्साक्षात् परब्रह्म। तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। ध्यानमूलं गुरुमूर्ति। ध्यानमूलं गुरुमूर्ति। पूजामूलं गुरुपदम्। पूजामूलं गुरुपदम्। मन्त्रमूलं गुरुवाक्यम्। मन्त्रमूलं गुरुवाक्यम्। मोक्षमूलं गुरुकृपा। मोक्षमूलं गुरुकृपा। तं नमामि गुरुं परम्। तं नमामि गुरुं परम्। तं नमामि हरिं परम्। तं नमामि हरिं परम्। हरि का जो आत्मा है वही गुरु का आत्मा है, और जो गुरु का आत्मा है वही हरि का आत्मा है। हरि सम जग कछु वस्तु नहीं। हरि वह है जो हर जगह है, हर हृदय में है, हर समस्याओं का समाधान का मूल है, हर सुखों का मूल है, हर शक्तियों का मूल है। वह परमात्मा हरि नाम से स्मृति चिंतन में आता है। वेद का पाठ पुण्यदायी है। वेद पाठ पाप शमन, पुण्य प्राप्ति और सत प्रार्थना से संपन्न है। लेकिन वेद पाठ के पहले ही हरि ओम, हरि का नाम पहले आता है। हरि ओम यज्ञेन यज्ञमय यजन्त देवा स्थानि धर्माणि प्रथमान्य सान्युं तेन नाकं महिमानं सचंत्र यत्र पूर्वे स्वाध्याः। ओम शांति हरि ओम। तो ये हरि शब्द अच्छे अच्छे उच्च कोटि के ब्राह्मण तो क्या, साधुओं के शिरोमणि शुकदेव जी महाराज जब भागवत की कथा संपन्न होती है तो अपने प्रिय शिष्य राजा परीक्षित को कहते हैं कि कथा सुनने से और कथा कहने से जाने अनजाने प्रमाद से श्रोता वक्ता से कोई अपराध हो गया हो तो 3 बार इस मंत्र का उच्चारण करना चाहिए ताकि सत्संग का पुण्य पूरा प्राप्त हो। तो कौन सा मंत्र? तम नमामि हरिं परम। तम नमामि हरिं परम। तं नमामि हरिं परम्। तम नमामि हरिं परम। तं नमामि हरिं परम्। सुखदेव जी महाराज इतने उच्च कोटि के संत हैं। ईश्वर के सिवाय उनका मन कहीं ठहरता ही नहीं। भिक्षा लेने जाते हैं तो वृक्षों के आगे खड़े हो जाते हैं तो वृक्ष का फल उनके भिक्षा पात्र में गिरता है। गृहस्थी के द्वार पर खड़े रहते तो जितनी देर गृहस्थी दूध डोले उतनी देर खड़े रहते।
भिक्षा में दूध मिला, लेके चले गए, या और फिर हरि के ध्यान में, हरि के विचार में, ऐसे उच्च कोटि के सुखदेव जी महाराज जब जन्म हुआ, कुछ होश संभाला तो चलने लगे। वेदव्यास जी, भगवान वेदव्यास, जिनका आदर श्री कृष्ण करते, जिनका आदर 88,000 ऋषि मुनि करते, ऐसे पिताजी पीछे पीछे जा रहे, बेटा 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 बेटा, कौन किसका बेटा, कौन किसका बाप, ये तो माया है, मुझे तो उस परमात्मा में जाना। बेटा उपदेश, अपना पिता पुत्र का संबंध है, मैं तुझे पूर्ण ज्ञान का मार्ग बताता हूँ। राजा जनक को परमात्मा की प्राप्ति है पूर्ण, जाओ उनसे आत्मज्ञान ले लो। गए राजा जनक के द्वार पर। जनक ने देखा कि आत्मज्ञान का महत्व जानने वाले व्यास भगवान का सुपुत्र है, लेकिन सहज में ज्ञान मिलेगा तो कदर नहीं होगी। आत्मज्ञान लेने को आए 7 दिन बाहर खड़े रहे, गए नहीं, बोले ना अभी है, बोले अंतःपुर में लाओ। अंतःपुर में लाए 7 दिन, सेवा चाकरी करने वाली दासियों ने खूब चीज वस्तुएं हाव भाव करके संसारी विकार जगाने की कोशिश की। इस महापुरुष का विकार नहीं जगा, उनके चरणों में पड़ा। फिर 7 दिन जनक के अंतःपुर में आए। 21 दिन के बाद राजा जनक ने उनको मुलाकात दी कि आत्मज्ञान का महत्व कितना उनके हृदय में है, परमात्मा को पाने की। ऐसे सुखदेव जी महाराज को राजा जनक ने आदर से नवाजा, और तुम आत्मज्ञान जो मांगते हो, चित्त का फुरना उठता है, उसके पहले, फुरने के वक्त और फुरने के बाद जो का त्यों रहता है वही आत्मा है, वही मैं रूप में। इतना उपदेश सुनकर आत्म साक्षात्कार हो गया और आकर समाधि में बैठ गए। दिनों की कतारें, महीनों की कतारें, वर्षों की कतारें बीत गई। ये सुखदेव जी महाराज। राजा परीक्षित को श्राप मिला है कि 7वें दिन तुम्हें तक्षक नाग काटेगा और तुम्हारी मृत्यु होगी। राजा परीक्षित ने देखा कि मृत्यु आकर मार दे, सब छुड़ा दे, उसके पहले आत्मा परमात्मा की प्राप्ति कर लेनी चाहिए। राजपाट छोड़कर यहाँ से तुम दिल्ली जाओगे, दिल्ली से हरिद्वार जाओगे तो बीच में मुजफ्फरनगर आता है। मुजफ्फरनगर से 30 किलोमीटर अंदर की तरफ गंगा जी का तट आता है। इंद्रप्रस्थ छोड़कर अपना राज्य गंगा तट पे जाकर बैठे राजा परीक्षित। अन्न जल का त्याग कर दिया। मुझे आत्मा परमात्मा का साक्षात्कार कराए ऐसे कोई महापुरुष नहीं। वो राजा थे, धर्मात्मा थे, श्री कृष्ण के बड़े भक्त थे। मेघों की कालीमा देते, कृष्ण 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 बरस रहे हैं, जल ऐसे ध्यानस्थ हो जाते। इतने महापुरुष थे कि देखा एक क्रूर व्यक्ति बैल को मार रहा है। तय मेरे राज्य में इतना क्रूर, मैं तुझे अभी मारूंगा। उसने हाथ जोड़े, महाराज मैं क्रूर व्यक्ति दिखता हूं, लेकिन अभी मेरा युग है, मैं कलयुग हूं, कलयुग, सतयुग, द्वापर, त्रेता और कलयुग। कलयुग में, सतयुग में धर्म के 4 पैर थे। एक युग घटा तो फिर 3, फिर 2, अब 1 पैर। सतयुग गया तो सत गया,
त्रेता गया तो तप गया, द्वापर गया तो यज्ञ गया। अब एक ही पैर पे कलयुग का प्रभाव रहेगा कर्म का। दानम केवलम कलियुगे, विद्या का दान, अन्न का दान, भूमि का दान, भक्ति का दान, गाय का दान, दान ही कलयुग में फलेगा। मैं कलयुग हूँ, मेरे में दोष तो बहुत है, लेकिन एक बड़ा भारी गुण है। सतयुग में 12 वर्ष तपस्या करे, द्वापर में 12 महीने, हर त्रेता में तप व्रत करे, तो जो फायदा होता था वो कलयुग में एक दिन में हो जाएगा। राजा परीक्षित ने जीवन दान दे दिया। कलयुग जीवन दान मांगता है हाथ जोड़कर, ऐसा प्रतापी राजा था परीक्षित। वो 7 दिन में श्राप मिला था, तो सब छोड़कर आए। साधु संत ऋषि मुनि उनको 7वें दिन मर जाने वाले हैं, राजा मिलने आए। सुखदेव जी महाराज को भगवत प्रेरणा हुई और वो अपने एकांत समाधि छोड़कर ईश्वरीय मस्ती में चलते चलते, कुछ लोगों ने बोला होए होए होए, इज अ मेड, इज अ फूल, नो प्रॉब्लम, कोई दुख नहीं हुआ। लेकिन जब परीक्षित की सभा में गए तो सब ऋषि मुनि साधु उठ के खड़े हुए और सोने के थाल में उनके पैर धोए और सोने के सिंहासन पर उनको बिठाया, चंदन, तिलक, आरती, पूजा किया। मन में अभिमान नहीं आया, हर्ष नहीं हुआ, अपमान हुआ तो शोक नहीं हुआ। हर्ष शोक जाके नहीं, बैरी मित समान, कह नानक सुन रे मना, मुक्त राही दे जा। ऐसे मुक्त आत्मा शुकदेव जी महाराज। वो शुकदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित का सत्कार स्वीकार किया। फिर परीक्षित हाथ जोड़कर खड़े रहे। तो राजा क्या पूछते हो, क्या बात, आज्ञा हो तो एक सवाल पूछो। पूछो राजा, मनुष्य को जीवन काल में क्या करना चाहिए? सबसे ज्यादा जरूरी अपने जीवन में, लाइफ में मनुष्य को क्या पा लेना चाहिए? और जब मौत निकट हो उस समय मनुष्य को कैसा होना चाहिए? सुखदेव जी ने कहा, राजन तुम धन्य हो, तुम्हारी बुद्धि धर्म परायण है, तुम्हारा जीवन बहुत बहुत लोक मांगल्य से संपन्न है। तुम्हारा प्रश्न सभी मानवों का मंगल करने वाला है। राजन, मनुष्य को जीवन काल में भगवान का ज्ञान पा लेना चाहिए। भगवान कैसे है, भगवान के विषय में समझ लेना चाहिए। तो भगवान का ज्ञान पा लेगा तो भगवान के सुख में, भगवान के सामर्थ्य में और भगवान की मुक्तता में मनुष्य प्रविष्ट हो जाएगा। जगत का ज्ञान पा लेगा ठीक तरीके के तो जगत कपट से भरा है, धोखे से भरा है, नाश से भरा है, चिंता से भरा है, तनावों से भरा है और अंत में मौत दे देता है जगत। जगत का ज्ञान यही है। और भगवान का ज्ञान है, भगवान सतरूप है, भगवान चैतन्य रूप है, भगवान आनंद रूप है और भगवान हमारा साथ नहीं छोड़ते। हम भगवान का साथ नहीं छोड़ सकते। भगवान सर्वसमर्थ है, रत्ती भर भी दुख भगवान में नहीं है। भगवान का स्वभाव जानोगे तो भगवान के भजन के बिना रह नहीं सके। भगवान का ज्ञान पा लेना चाहिए और भगवान का ज्ञान पाकर भगवान के गुण, लीला, कीर्ति, कथा, अमृत से अपने दिल को तृप्त करना चाहिए। अपने दुखों को सदा के लिए बहा देना चाहिए
और परम आनंद स्वरूप भगवान में जीना चाहिए। और मृत्यु के समय भी जो जीवन भर सार रूप है, उसी में मृत्यु के समय भी मन लग जाना चाहिए। सुखदेव जी महाराज ने श्लोकबद्ध बात कही, आप उच्चारण करना। तस्मात् सर्वात्मनः राजन्, तस्मात् सर्वात्मनः राजन्, हरि अभिधीयते, हरि अभिधीयते। श्रोतव्य कीर्तितव्यस्य, श्रोतव्य कीर्तितव्यस्य, स्मृतव्यो भगवन्नाम, स्मृतव्यो भगवन्नाम। मनुष्य को भगवान का ज्ञान सुन लेना चाहिए, उनकी कीर्ति का गान करना चाहिए, उनकी प्रीति में पावन हो जाना चाहिए। मनुष्य संसार के बोझा उठाने के लिए पैदा नहीं हुआ, भगवान का दास बनने के लिए मनुष्य पैदा नहीं हुआ। विषय विकारों की दास्ता मिटाने के लिए भगवान का दास बन जाओ, लेकिन आखिर तो भगवान अपना प्रेमी बना देते। भगवान अपने से भी अपने भक्त को महत्व दे देते। मैं भक्तन को दास, भक्त मेरे मुकुटमणि, मैं संतन को दास, संत मेरे मुकुटमणि। भगवान अवतार लेके आते तो संत के शिष्य बन जाते, भक्तों के झूठे बैर खाते। आज सुबह कथा सुना है ना तिरुपति बालाजी की, तो तिरुपति भगवान आए, भक्त को बोले मेरे को काम में रखो, नहीं तो उनकी धर्म पत्नी से मिलकर छोटी मोटी सेवा करते। तो पुजारी को पता चला कि मना किया था, कैसे आया, धड़ाक से मारा, कंकड़ लगा इधर बच्चे को, तो देखा तो मूर्ति में से खून टपक रहा है तिरुपति भगवान के। तो किसी बालक में भगवान ने प्रेरणा दी और वो बालक बोला कि पुजारी को बोलो कपूर ले आवे और यहाँ लगावे तो भगवान का खून बहना बंद हो जाएगा। और पुजारी आवे, आलवार रामानुजाचार्य का शिष्य, वहां उस समय पहाड़ी पर ऐसे डकैत थे, लूटमार थी कि सुबह सूरज उगने पे लोग जाते पूजा करने और शाम को जल्दी घर वापस आते। तो रामानुजाचार्य का शिष्य आलवार को रामानुजाचार्य ने कहा तुम वहीं रहो, पूजा करो। तो पूजा करे, बाकी के समय में पौधे लगावे, बगीचा बनावे, ठाकुर जी के लिए फूल ले जावे। तो वही ठाकुर जी बालक के रूप में आए, बोले मेरे को काम पे रखो। अब तो कोमल बाल है, सांवला सलोना, क्या काम करेगा, जाओ मेरे को रखो ना काम पे, जाओ ना, मैं काम करूंगा जो भी बोलोगे। अरे जाओ ना। तो लड़के को डांट के भगा दिया। दूसरे दिन चुपचाप हालवार की पत्नी के पास आके माँ मेरे को सेवा करने देना, तुम करते तो मैं भी करूँ ना, तुम सेवा करते तो मैं खाली देखता रहूंगा क्या, मैं तो सेवक का सेवक हूँ। तुम पौधे लगाती तो पानी पिलाते, पौधा लगाता है। कुछ दिन ऐसे छुप के सेवा किया और फिर अलवार को पता चल गया कि ये लड़का आया तो कैसे आया, मना किया था तो भी काय को इसके साथ सेवा करता, मेरी पत्नी के साथ। कंकड़ मार दिया, कंकड़ मारा तो जरा सा खून गया, वहां मूर्ति में से खून। फिर वहां एक बालक के मन में प्रेरणा हुई कि हलवार को बुलाओ, कपूर ले आवे, भगवान को लगाए तो खून बहना बंद हो जाएगा। किसी को भी खून निकलता हो ना, कपूर लगाना। अब वो कथा में से मिल गया अपने को भी कैसा कैसा है। तो तिरुपति बालाजी, तिरुपति भगवान थे, बालक रूप में आए तो बालाजी, तिरुपति बालाजी, तिरुपति बालाजी। तो एक कैसे भगवान है, वो हर समय हर जगह और कुछ भी करने में समर्थ है। बालक भी बन जाते, बड़े भी बन जाते, कुछ का कुछ कर सकते हैं, ऐसे भगवान। उस भगवान का ज्ञान पा लेना चाहिए। फिर वो तो आलवार गए, तिरुपति बालाजी भगवान को कपूर लगा, खून बंद हो गया। भगवान आप बालक के रूप में आए, मैं पहचाना नहीं, आपको दुत्कारा,
हम आपकी सेवा करते तो आप हमारी सेवा करने के लिए आ जाते। आप कैसे दयालु। मुझे माफ करना, मैंने आपको कंकड़ मार दिया, क्षम्यता हम पाही माम करके भगवान के स्वरूप में समा गए। आलवार जैसे मेरा तुकाराम महाराज ऐसे वो समा गए। तो भक्ति मार्ग है, तत्व ज्ञान का मार्ग अलग है। तो भगवान का ज्ञान पा लेना चाहिए। भगवान भ जिससे भरण पोषण की ऊर्जा मिलती है, गमनागमन की शक्ति है, वह जिससे वाणी स्फुरित होती है। ना ये सब न होने पर भी जो हमारा साथ नहीं छोड़ता उसका नाम है भगवान। भगवान, गॉड, अल्लाह, सॉल, सब एक। उस भगवान का ज्ञान पाले और उस भगवान के विषय में जो शास्त्रों ने, संतों ने, भक्तों ने अनुभव बताए वो सुनकर कहकर उसी में मन लगा देना चाहिए। तो भगवान कैसे हैं? वेद में, भागवत में, उपनिषदों में, अथवा जिनको भगवान मिले हैं तो उन्होंने भगवान के विषय में बताया कि भगवान ऐसे ऐसे। तो आप लोग कितने कितने शास्त्र पढ़ोगे, कितने कितनी जगह पे भगवान कैसे हैं, कैसे उसका खोजोगे। तो मैंने क्या किया कि भागवत में से, उपनिषदों में से ब्रह्मा जी को, इनको, उनको जिनको भगवान मिले उन्होंने भगवान की स्तुति करके भगवान आप ऐसे हैं, ऐसे हैं, ऐसे वर्णन किया। वो हमने सब ग्रंथों में से निकाल कर, अब सब ग्रंथों में से पूरा तो नहीं निकाला लेकिन जितना भी हमारा मति गति था निकाला और एक छोटा पुस्तक बना दिया, नारायण स्तुति। आश्रम ने छपाया नारायण स्तुति। तो जिसको भी भगवान के विषय में ज्ञान पाना हो तो नारायण स्तुति पढ़े और उसी में थोड़ा चुप रहे, फिर पढ़े, फिर चुप रहे, फिर पढ़े, जीव तालू में लगा। तो भगवान कैसे ऐसा याद करते करते हृदय में भगवान का रस प्रकट होता है, भगवान का ज्ञान, भगवान का आनंद, भगवान प्रकट हो जाते हैं। जैसे किसी चीज का वर्णन करते, वो अच्छी चीज है तो उसकी अच्छाई सुनते सुनते हृदय अच्छा हो जाता है। कोई ऐसा बुराई सुनते सुनते हृदय बुरा हो जाता है। तो भगवान से बढ़कर कोई अच्छा क्या है। तो आप लोगों को गुरु पूनम के निमित्त एक पैकेज तो ये मिला कि 22 जुलाई को गुरु पूनम के दिन सरस्वती मंत्र का 108 बार जप करे और लाल चंदन से रात्रि को जीव वहां पर ह्री शब्द लिखे। तो वो बच्चे विद्वान होंगे, बुद्धिमान होंगे, प्रभावशाली होंगे। ये पैकेज मिल गया इस गुरु पूनम को आपके बच्चों के लिए। और आप लोगों के लिए ये पैकेज है कि भगवान नारायण की स्तुति, नर नारियों का जो आत्मा है वो कैसा है, इसकी स्तुति सारे ग्रंथ शास्त्र तुम पढ़ो तो अच्छी बात है, नहीं तो नारायण स्तुति नाम का छोटा सा पुस्तक है, 4-5 रुपए में मिलता होगा, वो लेकर पढ़ो, बार बार उसके विषय में विचारो। तो आप 10 साल तपस्या करो, भले करो, 10 साल यात्रा करो, तीर्थ करो, भले करो, लेकिन ये 10 हफ्ता में उससे आपको आगे पहुंचा देगा। ऐसा है नारायण। तो सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि राजन तस्मात् सर्वात्मन राजन हरि अभिधीयते। हरि के समय श्रोतव्य, हरि के विषय में सुनो, कीर्तितव्य से उसकी कीर्ति का गान करो, उसका स्मरण करो। ये मनुष्य जीवन का पहला कर्तव्य है। इस कर्तव्य को छोड़ के आदमी कितना सोने की लंका बना दो, पीएम बन जाओ, सीएम बन जाओ, दुख से जान नहीं छूटेगी। खाली भगवान का ज्ञान पालो, दुख टिकेगा नहीं, सुख मिटेगा नहीं। कितना बड़ा फायदा है। दुख मिटाने के लिए तो सुबह से शाम तक झक मारते, सुख को थामने के लिए सुबह से शाम तक झक मारते, झूठ बोलते हैं, हाथ जोड़ते हैं, गिड़गिड़ाते हैं, डिग्री लाते हैं, बीटेक करते हैं, एमडी करते हैं,
बीएड कर दिया, बाबा मैंने एमए कर दिया, बाबा मैंने पीएचडी किया, बाबा मैं आईएएस, बाबा मैंने पीएचडी कईयों को करवाया, मैंने डिलीट किया। इस समय दुनिया के 5 देशों में सबसे ज्यादा विद्वान में हूँ बाबा। आपकी दीक्षा नहीं लिया था तब तक तो दुखी था, अभी बहुत अच्छा है। वो हमारा शिष्य है, अभी जीवित है रूप नारायण। तो सब कुछ पाले तो भी दुख नहीं मिटता, और भगवान के विषय का थोड़ा ज्ञान पाले तो दुख टिकता नहीं और सुख मिटता नहीं। तो शुकदेव जी महाराज ने उपदेश दिया राजा परीक्षित को, और यही उपदेश आपके लिए मैं ले आया कि आप भी भगवान का ज्ञान पालो, भगवान का यश गान करो। रात्रि को जब सो तो हे भगवान, लोग सोते ना चिंता लेके सोते, दुख लेके सोते, टेंशन लेके सोते, नहीं तो शरीर में सोते। तो शरीर में सोते तो उठते भी शरीर में है। आज से मैं तो हाथ जोड़ता हूँ, आपका बहुत भला होगा। आज से तुम रात को जब सो, एक तो सोते समय पश्चिम के तरफ सिर करके नहीं सोना, नहीं तो चिंता पीछा नहीं छोड़ेगी। उत्तर के तरफ सिर करके नहीं सोना, अगर सोते हैं तो बीमारी अकाल मृत्यु का भय पीछा नहीं छोड़ेगा। पूरब के तरफ या तो दक्षिण के तरफ सिर करके सो। जिधर सोते उस कमरे को भगवान के नाम से, भगवान के कीर्तन से पावरफुल कर दो, सुखद वाइब्रेशन कर दो। हरिओम हरिओम हरिओम, ओम 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 ओम, प्रभु ओम ओम ओम, प्यारे ओम ओम ओम, आनंद ओम 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 प्रभु ओम, आत्मा ओम, परमात्मा ओम, शिव ओम, आनंद ओम, माधुर्य ओम, ओम हरि ओम, ओम ओम हरि ओम, ओम ओम शिव ओम, ओम ओम प्रभु ओम। जय हो प्रभु हरि गोविंदा गोपाला अंतरात्मा मेरे हरि हरि ओम ओम ओम, प्रभु ओम ओम हरि ओम। प्रभु ओम 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 ओम, आनंद ओम ओम, प्यारे ओम 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 ओम, शिव ओम ओम, शंभु ओम ओम, अंतरात्मा ओम ओम, परमात्मा ओम 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 ओम। का सुमरन करके फिर सीधे सो जाए। ओम प्रभु जी, ये पंच भौतिक शरीर माया का है, मरने वाला है। मन बुद्धि अहंकार भी बदलता है, वो भी माया का है, लेकिन उसको जानने वाला आत्मा अबदल है। आत्मा परमात्मा का एकता है। आत्मा अमर है तो परमात्मा भी अमर है। परमात्मा ज्ञान स्वरूप है तो आत्मा भी ज्ञान स्वरूप। जैसा बाप ऐसा बेटा, मैं आपकी गोद में आ रहा हूँ, मैं आपकी शरण में। हे प्रभु आनंद दाता, ज्ञान हमको दीजिए, शीघ्र सारे दुर्गुणों से दूर हमको कीजिए।
लीजिए हमको शरण में, हम सदाचारी बने। निंदा किसी की हम किसी से भूल कर भी ना करें, ईर्ष्या कभी भी हम किसी से भूल कर भी ना करें। निंदा करने से अपनी शक्ति, बुद्धि और पुण्य नाश होता है। निंदा करना नहीं, सुनना नहीं। मैं प्रभु का, प्रभु मेरे हो। ऐसे करके भगवान का चिंतन करके सो जाओगे तो रात के 5-6 घंटे आपका भक्ति में गिना जाएगा। और जब भगवान में सो जाओगे तो उठोगे कहाँ से? कमरे में सोओगे तो हॉल में से नहीं उठोगे, कमरे से ही उठोगे। कमरे में सोओगे तो ऑफिस में से नहीं उठोगे, घर में से ही उठोगे। ऐसे हाँ, भगवान में सो जाओ तो सुबह में भगवान से उठा हूँ, भगवान मेरे सतरूप है, भगवान मेरे चेतन रूप है, भगवान मेरे हर दिल में है, हर समय है। तो किसी के दिल को नहीं दुखाऊंगा, और कोई कुछ कहे तो मैं अपना दिल भी नहीं दुखाऊंगा, मैं मजे में रहूंगा। तो जो मजे में रहेगा वो आदमी सफल होगा कि नहीं होगा? सबका प्यारा होगा कि नहीं होगा? बापू कैसे प्यारे लगते, तो तुम भी प्यारे हो जाओ ना। बापू के बच्चे काहे को रहते कच्चे? बापू जैसे बापू बनते इसी भगवान में तुम सो, भगवान में उठो। आज कुछ भी होगा, अपने मन को मैं दुखी नहीं करूंगा। संसार स्वप्न है, उसको जानने वाला प्रभु मेरा अपना है। सासू की निंदा करके अपना पुण्य क्यों नाश करूं? बहू की निंदा करके अपना मन क्यों खराब करूं? देरानी जेठानी की निंदा सुनूं करूं, काहे को अपना पुण्य और मन खराब करूं? मैं दुखी हूँ, मैं परेशान हूँ, ये ऐसा है, ये ऐसा है। ऐसे हल्के विचार काहे को करना? मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे, भगवान आनंद रूप है तो मैं भी आनंद। भगवान अमर है तो शरीर के बाद भी हम तो रहते हैं। शरीर मरता, फिर 2.25 घंटे के बाद मृतक व्यक्ति अपने शरीर को देखता है। तो शरीर मरा, तुम नहीं मरा, देख रहा है तो अमर है। भगवान आप अमर है तो मैं भी अमर हूँ। ऐसा भगवान के साथ रोज पक्का करोगे तो मरने का दुख भी नहीं होगा, और मरने के बाद नीच योनि में भी नहीं जाएगा। मरने के बाद भगवान से मिलेगा, जिससे कांटेक्ट है उधर ही तो जाता है। विल फाइंड ए वे, जहाँ चाह वहाँ रहा। नथिंग इज इम्पॉसिबल, एवरीथिंग द पॉसिबल, सब कुछ संभव है। कानपुर में एक भाई थी, उसका बेटा था डॉक्टर टंडन साहब। वो भाई को सत्संग मिला, ऐसा चिंतन करते। तो जब 78 साल की हो गई तो एक शाम को, टंडो, ओ बेटा टंडो, कम हियर, इधर आओ। टंडो, माँ क्या है? बोले अब हम जा रहे, आत्मा परमात्मा में मिलेंगे, हमारा अंजल पूरा हो गया। माँ सॉरी, माफ करना, अंग्रेजी दवाओं से तुमको हम ठीक नहीं कर सके। 80 पेज होते ना, उसमें 16 पेज तो दवा के होते और बाकी के पेज सारे रिएक्शन के होते हैं अंग्रेजी दवाओं से। माँ तुम्हारा तबीयत खराब हो गया, माफ करना, मैं क्या करूँ? मेरा तेरा कसूर नहीं है, शरीर की उम्र पूरा हम जाते। तुम्हारी पत्नी को बुलाओ, तुम्हारा जवाई को बुलाओ, बेटी जो गई ससुराल, बैठो। वो कहती सासू जी हम तुमको नहीं जाने दे, अब तुम्हारा रोना धोना मोह ममता मेरे को नहीं लगता। कौन बहू कौन सासू? ये तो बैठे पानी में तिनके इकट्ठे होते फिर बिछड़ जाते। ये मेरी सासू है, ये मेरी बहू है, ये मेरा बेटा है, मैं बेंगलोर वाला हूँ, ये मुझे नाठिया, ये सब सुपन दई चरण नदिया कंजर में। उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत्यारी भजन जगत सब स्वप्न। नहीं माँ नहीं जाओ तुम, नहीं है ठंडू, समझा दे इसको, फिर रोने धोने का समय नहीं। देखो तुमको भी कुछ सुख दुख आए तो उसको सच्चा नहीं मानना, दुख आवे तो मन को दुखी मत होने देना। बेवकूफी का नाम दुख है, और सुख भी आसक्ति का नाम है। सुख और दुख सब मोह माया में। बच्चा जितना मूर्ख होता है, जरा जरा बात में सुखी दुखी होता है। बड़ा होता है तो फिर उतने खिलौने दो अथवा लो तो कुछ नहीं, बुद्धि बड़ी रखना। जरा जरा बात में सुखी होना दुखी होना कमजोर हो जाएगा। सुख भी आता है चला जाता है, दुख भी आता है चला जाता है, मान भी आता है चला जाता है, फूलना नहीं।
अपमान भी आता है, चला जाता है, आवेश में नहीं आना। सबके सिर पर पैर रख के मुक्त आत्मा बन जाओ, ऐसा उपदेश दिया भाई। अच्छा अभी जाओ। नहीं जाने। टंडू समझ गया कि माँ जो चलो आध्यात्मिकता में आगे है, माँ की आज्ञा मानना पड़ेगा। मैं दरवाजा अंदर से नहीं बंद करूंगी, 1 घंटे के बाद खोलना। हमारा आत्मा परमात्मा में विलय हो जाएगा। शरीर को जो भी शमशान में जैसा भी करना है कर लेना। सब गए और भाई ओम। भगवान कैसे है? सतरूप है, चेतन रूप है, आनंद रूप है, मेरी आत्मा है। और केवल इधर है नहीं, इधर तो चमड़े का पर्दा है, बाकी अंदर बाहर सब वासुदेव वासुदेव। जैसे घरे का आकाश, बाहर भी वो आकाश है। पानी की तरंग इतना नहीं है, पूरा समुद्र पानी है। ऐसे ही आत्मा इतना नहीं है, पूरा विश्व आत्मा की लहरें है। जैसे समुद्र की लहरें, ऐसे 5 भूत और उसकी सृष्टि मेरे परमात्मा की लहरें है। परमात्मा ओम आनंद। मृत्यु के समय लोग डरते हैं, लेकिन टंडू की माँ मृत्यु के समय भगवान का ज्ञान पाया था, उसी में एकाकार हो गई। तो बड़ी प्रसन्न। 1 घंटे के बाद दरवाजा खोला तो देखा माँ तो बड़ी खुश हुई, अभी बोलेगी, लेकिन डॉक्टर टंडू ने देखा तो चले गए, शमशान की विधि कर दी। अभी उस कमरे में जाते तो आनंद है, वासुदेव है, ओम शांति, पीस मिलता, शांति, भूमि तीर्थ भूमि हो जाती। तो आप ये कर लो, गुरु पूनम का ये पैकेज है। भगवान नारायण की स्तुति और भगवान नारायण का ज्ञान, और भगवान नारायण ही मेरा आत्मा है। नर नारी का जो अयन है वही आत्मा है, और हर समय है, इसीलिए उसका नाम हरि है। ये शरीर तो जैसे आप कार में बैठ गए तो आप कार नहीं है, आप कमरे में बैठ गए तो आप कमरा नहीं है, ऐसे आप शरीर में आ गए तो आप शरीर नहीं है। मेरे को गाली दिया, मैं ऐसा हूँ, मैं ऐसा। अरे तो मरने वाला है तू, उसके बाद भी रहता है, वो है तू। ऐसा दिव्य ज्ञान पालो, सारे झगड़े, सारे दुख, सारी मुसीबतें छू हो जाती। कभी न छूटे पिंड दुखों से जिसे आत्मा का ज्ञान, ऐसा आत्मज्ञान। शुक्रदेव जी महाराज ने कहा, राजा परीक्षित, मनुष्य को ऐसा ज्ञान पा लेना चाहिए और भगवान के गुणगान करना चाहिए, भगवान के प्रीति में, भगवान के आनंद में, भगवान के रस में जन्मय हो जाना चाहिए। सुबह रात को सोए तो भगवान में, सुबह उठे तो भगवान के ज्ञान में, चैतन्य से उठे, फिर जीव में आए, फिर बुद्धि में आए, फिर मन में आए, फिर इंद्रियों में आए, फिर शरीर में आए। और रोज शरीर में से इंद्रियों में, इंद्रियों में से मन में, बुद्धि में, जीव में, फिर आत्मा में जाते। रोज भगवान के पास जाते। एक दिन भी नींद नहीं करो तो दूसरे दिन नालायक हो जाते काम करने। काम करने के लिए लायकात भगवान देते हैं। आप भगवान से उठते हैं तब आपकी भगवान का नाम पड़ता है गोविंद। गो माना इंद्रिया, इंद्रिया भगवान से उठ के संसार में जाती, और थक के रात को आती तो भगवान का नाम पड़ता है गोपाल। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो। राधा उल्टा दो तो धारा, चैतन्य के ख्यालों की धारा में इंद्रियां रमण करती, घूमती है, तो वो राधा रमण है। और फिर थक के आती है इंद्रियां तो गोपाल है, जाती है तो गोविंद है। तो उसी परमेश्वर का नाम गोविंद है, उसी का नाम गोपाल है, उसी का नाम राधा रमण है, उसी का नाम हरि है। हजार हजार नाम भगवान के हैं सबके शरीरों में। कीड़ी में छोटा सा दिखता है, लेकिन अक्ल वहां भी है। हाथी में बड़ा दिखता है, और महावत होकर उसी को ही चलाता है। चोर बनकर चोरी करने में भी आइडिया उसी की सत्ता से, और सिपाही को पकड़ने की आइडिया भी वही देता है। कैसी लीला है।
कीड़ी में तू छोटा दिखे, हाथी में तू मोटा क्यों, बण मावत और माथे बैठा, आंकन वाला तू का तू, ले झोली और मांगने लागा, देने वाला दाता तू। ए माई बाप रोटी का टुकड़ा देते, बहन भूखा हूँ प्यासा हूँ, बेघर, बेघर में भी वही सोल, और जो डोनर है उसमें भी वही का वही। बच्चा बनकर रोता है, जेम बन के तू वहाँ करता है, और मम्मी बन के अभी बड़ा हो गया, इतना तो था, इतना जेम बेबी बालक बन के तू ही रोता है, और माँ बन के तू ही भाई बेबी बच्चा बनकर तू ही रोता है, और माँ बन के तू ही उसको प्रेम करता है कि नहीं है। बन बालक ने माथे, बन बालक ने रोवा लाग्यो, छानो राखण वाळो तू, ले झोड़ी ने मागण लाग्यो, पकड़ने वालो तू, कर चोरी ने भागण लाग्यो, पकड़ने वालो तुमको तू, ले झोरी ने मागण लाग्यो, देवा वालो दाता तू, जल थल में तू ही विराजे, मछली बन के ऐसा और मगर बन के ऐसा तू ही लेला कर रहा है। जल थल में तू ही विराजे, भूत जंत के भेड़ो तू, तत कबीरा सुनो भाई साधु, गुरु भी बन के बैठो तू, और साधक भी बन के बैठो तू। बापू बन के इधर तू ही बैठा है, और साधक बनकर तू ही सुन रहा है। तू का तू है, बापू में भी तू बोल रहा है, और साधक में तू सुन रहा है, वही का वही है कि नहीं है? है। इस ज्ञान से राग मिट जाएगा, द्वेष मिट जाएगा, भय मिट जाएगा, चिंता मिट जाएगी, विकार मिट जाएगा, हर्ष मिट जाएगा, शोक मिट जाएगा। ये ज्ञान सत्य है, बाकी सब ऊपर ऊपर का है। तरंग देखने भर को पानी सार है, गहने देखने भर को है सोना सार है, घड़े देखने भर सुराई है, घड़ा है, कुल्लर है, लेकिन सबको तोड़ो तो मिट्टी, और सबकी गहराई में आकाश। ऐसे सब में एक, एक में सब, ऑल इन वन, ओ माय गॉड, ओ माय गुरु, यू आर हरि, यू आर सोल, यू आर गॉड, यू आर अल्लाह, you are baby, you are boy, you are mother, you are father, you are all in home. Hari Om, Om. तू हैदराबादी भी तू, अहमदाबादी भी तू, रायपुर वाला, छत्तीसगढ़ी भी तू, और यूरोप वाला भी तू, पाउंड वाला भी तू, रुपीस वाला भी तू। इसमें ये रुपीस पाउंड ये सब फेल है, एक का एक। कितना ऊंचा ज्ञान। इस ज्ञान से कोई 12 साल तपस्या करे, लेकिन इस ज्ञान में 12 घंटे रह जावे, वो 12 साल वाले से आगे आ जाएगा। तो मेरे को इस बात की खुशी है कि मेरे जो साधक हैं वो, और लोग भी अच्छे हैं सब, लेकिन मनमानी भक्ति करते तो 12 साल, 15 साल, 20 साल, वो जहाँ पहुँचे मेरा साधक 15 दिन, 12 दिन, 20 दिन में उनसे भी आगे निकल जाते, बड़े मस्त रहते। और छोटे छोटे बच्चे कार चलाते ऐसा, छोटे छोटे बच्चे 25 लाख जीत के आते ऐसा, लेकिन उससे भी ऐसे लोग है कि सत्संग सुनकर सुख स्वप्न दुख बुलबुला मस्त रहते। अरे तुमको दुख नहीं होता? बोले बापू नहीं मिले थे ना तो दुखी रहते थे, बापू मिल गए अब दुख नहीं होता। दुख आता है चला जाता है, सुख आता है चला जाता है, लेकिन उसको जानने वाला आत्मा में रहता हूँ। ऐसे मौत भी आएगी चली जाएगी, मेरा तो कुछ नहीं बिगड़ता। ये व्यास पूर्णिमा, गुरु पूर्णिमा इतना दिव्य ज्ञान देती है कि हम भगवान वेद व्यास के लिए गुरु के हम आभार। हे गुरु, ब्रह्मा जैसे सृष्टि पैदा करते, ऐसे गुरु हमारे में दिव्य ज्ञान पैदा करते। विष्णु जी जैसे पालन करते, ऐसे गुरु जी हमारे को प्रेम से हमारे ज्ञान को, हमारी समझ को पूछते। शिव जी जैसे संहार करते, ऐसे अज्ञान और अहंकार को हमारे गुरु जी मिटाते। इसलिए बोले गुरु जी ब्रह्मा रूप है,
गुरु विष्णु रूप है, गुरु साक्षात महेश्वर है। अरे गुरु साक्षात परब्रह्म है। जिसके जीवन में सद्गुरु नहीं है उसका कोई सच्चा हितैषी भी नहीं। तो लोडर है, लोडर। विदाउट गुरु व्यक्ति लोडर है। यू नो लोडर, संसार का लोड उठा उठा के मर जाते। नो गुरु यू आर लोडर। ये करूँ मैं करूँ मैं करूँ मैं। और मरने के बाद फिर घोड़ा बनते, कुत्ता बनते। राजा इंद्र मरने के बाद क्रिकेट बन गए, वेरी बिग लॉर्डर। राजा अज मरने के बाद स्नेक बन गए, सांप, किंग। आज राजा मरने के बाद स्नेक। इब्राहिम लिंकन, प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका, वॉज गुड पर्सन, अच्छे थे, लेकिन आत्मज्ञान नहीं था। तो मरने के बाद वो व्हाइट हाउस में प्रेत होकर दिखाई देते, वहां का मीडिया के आधार पे बोलते। मुसोलिन, इटाली का किंग, 1942 में कम्युनिस्टों ने घेरा, धार धार धार। और झील के किनारे अभी तक प्रेत होके भटक रहे। हीरे जवाहरात चुरा के दबा दिया। 17 जांच कमीशन रखा, किसी को पागल कर दिया, किसी को मार दिया। एक सबको कभी किसी को दिखा कि मेरा बॉडी तो लेस हो गया हूँ लेकिन डिजायरलेस नहीं हूँ। मैं बॉडी लेस बट डिजायरलेस नो। आई हैव द डिजायर टू मच ज्वेलरी, टू मच डायमंड आई हैव, बट आई हैव नो बॉडी। बॉडी नहीं है लेकिन डिजायर तो है, भटकता है। 1942 का और 2013 का अभी भी भटकता है। जब तक गुरु नहीं मिलता तो मरने वाले शरीर को, मिटने वाली चीजों को मेरा मानता है। गुरु मिलता तो अमर आत्मा को मैं, परमात्मा को मेरा मान के मुक्त हो जाता है। पड़ा रहेगा माल खजाना, छोड़ त्रियासुत जाना है। कर सत्संग अभी से प्यारे, नहीं तो फिर पछताना है। खिला पिला के दे बढ़ाई, वो भी तो अग्नि में जलाना है। मेरा बेटा है, मेरी 2 बेटियां हैं, 2 बेटा है। अरे बेटियां तो जमाइयों की डिपॉजिट है, गर्ल्स डिपॉजिट। बेटियां तो जमाइयों की डिपॉजिट है, और बेटा पत्नी की, मिसेस की डिपॉजिट है बेटा। और तुम्हारा बॉडी शमशान का डिपॉजिट, और तुम्हारा आत्मा परमात्मा का है। उसको पालो, उसका ज्ञान पालो, बेड़ा पालो। हरि ओम 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 ओम। प्रभु जी ओम, प्यारे जी ओम, आनंद ओम, माधुर्य ओम ओम ओम। worryless, tensionless, egoless, be happy, live happy, lead to God। ईश्वर से मिलो, और क्या है। जिससे छूट नहीं सकते, जिसको छोड़ नहीं सकते उसको पहचानो, और जिसको रख नहीं सकते उसको पहचान लो। इसको मैं रख सकता हूँ क्या? कितना भी कोशिश करूं, फ्रीज कर दूं और कुछ कर दूं, तब भी रहेगा नहीं। कोल्ड स्टोर में रखवा दूं 2 महीने, मैं बोलूं इसको कोल्ड स्टोर रखो, लोग बोलेगा बाबा यू आर मेड। एक कोल्ड स्टोर में रखने की चीज है। अरे भाई आई वॉन्ट, आई लाइक दिस पुट इन द कोल्ड स्टोर। तो व्हाट बी, क्या हो जाएगा? कोल्ड स्टोर में पड़े पड़े इसका तो खत्म हो जाएगा। किसी चीज को तुम सदा नहीं रख सकते, चाहे फ्रिज में रखो चाहे कोल्ड स्टोर में रखो, समय आते वो डाउन हो जाएगा। और पैसा बैंक में रखो कि एक एक नाखून का, एक एक बाल का तुम इंश्योरेंस करा लो, लेकिन फिर भी तुम निर्दुख नहीं हो सकते। तुम्हारा एक बाल गिर जाए $1 मिलियन, फिर भी निर्दुख नहीं होगा, टेंशन में। एक बाल गिर जाए $1 मिलियन, फिर भी दुख नहीं मिटेगा। एक यंग बॉय 18 साल की उम्र में
$15-20 मिलियन कमाया। अमेरिकन मिलियन इक्वल 5 करोड़ इन इंडिया। 21 साल की उम्र में तो हो बिलियन, टू मच बिलियन, इंडियन वैक्यूम कंपनी प्रोपराइटर, और फिर मॉल खोल दिए। so much dollar, so much million, billion and trillion, lot of money, but he want the happiness. खुशी तो चाहिए। क्लब में जाता, डांस करता, एक बड़ी डांसर आने वाली थी और ये बिलियन ट्रिलियनर क्या मेरे से इसको मुलाकात, वो डांसर के साथ डांस किया। ऐसा भी अब मैं नहीं जानता हूं कैसा भी हुआ। वो डांसर यूं हंसे तो ऐसे प्यारे प्यारे सफेद दांत दिखे, और यूं बाल यूं घुमावे तो लंबे लंबे रेशम जैसे बाल। तो अभी मेरे को पता चला कि बाल बनाने वाले ऐसा सेटिंग करते, बहुत प्यारे प्यारे बाल लगते। वो आप देखते होंगे ना टीवी में, मैंने भी देखा हुआ है, वो टीवी में शैम्पू की एडवर्टाइज करते हैं ना, तो कैसे बाल दिखा दे। माया बेचारी फंस जाती कि ये शैम्पू से ऐसे हुए, कुछ नहीं जो है वो भी उखड़ जाते हैं बोले। तो नकली बाल दिखाने के लिए आर्टिफिशियल है, रियल नहीं है। तो वो डांसर थी, यूं देखे वो देखे, डांस करते करते एक दूसरे का लव हो गया। फिर रेस्टोरेंट में खाया पिया, आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू, हैप्पीनेस। वो मैरिज डिसाइड हो गया, टुमारो मॉर्निंग वी विल साइन द पेपर। डांस करके क्लब में से घर जाना था, तो बिलियनर ट्रिलियनर था, उसका घर दूर था और वो नाचने वाली का घर नजीक था। बोले मैं तुम्हारे घर आज रह सकता। ओके, यू आर माई हस्बैंड, आई एम योर वाइफ, आई लाइक, ओके। और दोनों गए, डांसर के घर गया वो ट्रिलियनर, समझ गए। अब वो डांस करके तो थकी थी, उसको जब सोना था तो यूं करके दांत की चौखट निकाली, गिलास में रखी। वो तो सिर पकड़ के व्हाट इज दिस, वो चौखट निकाली गिलास में रखा, और फिर वो नकली बाल था ना, वो उसका पूरा खोला, वो उतारा 1.5 इंच का, थोड़ा सफेद थोड़ा काले बाल, डरते रहेंगे। वो तो गया, हो मिस्टर फ्रॉम हियर, बोले नो नो मैरिज टुमारो मॉर्निंग विल, नो सॉरी। ऐसा भागा कि फिर वापस ही नहीं आया। तो क्या नकली बाल और नकली दांत देखकर इतना मिलियनर, हजारों आदमी तो एम्प्लॉयड है उसके पास। टू मच मॉल एंड टू मच फैक्ट्रीज एंड टू मच बिजनेस, टू मच लॉट ऑफ ट्रिलियन बिलियन, टू मच मनी, बट ही वांट द हैप्पीनेस। अरे नकली बाल और दांतों के पीछे भी तू सुख लेने जाता है, इससे तो भगवान का ज्ञान सुन ले। ऐसे ही प्योर सुख सदा के लिए। वो नकली बाल तो नकली, असली बोलते वो भी तो दांत गिरेंगे, वो भी बाल गिरेंगे, काय का असली है। नकली तो नकली है, असली मानते वो भी कुछ नहीं। भूल कर भी उन खुशियों से मत खेलो जिनके पीछे लगी हो गम की कतारें और मौत की तलवारें। नकली बाल भी गिर जाएंगे, असली भी गिर जाएंगे, नकली दांत भी चले जाएंगे, असली भी गिर जाएंगे। Hello to God, no body, no shining। भगवान को प्रेम करो। किसी के बालों को प्रेम किया, किसी के चमड़े को प्रेम किया, किसी का पति को प्रेम किया, पत्नी को प्रेम किया तो रोना पड़ेगा। लेकिन जिससे पति है, पत्नी है और पति पत्नी पैदा होकर मर जाते, फिर भी जो नहीं मरता उससे प्रेम करना सिखाती है व्यास पूर्णिमा, गुरु पूर्णिमा, परमात्मा से मिला।
ओम नमो भगवते वासुदेवाय, वासुदेवाय प्रीति देवाय, माझा देवाय, माझा देवाय, मम देवाय। ऐसा भगवान है। महाराष्ट्र में नामदेव महाराज हो गए, वो दर्जी का काम करते, 10-15 दिन का पैसा आ जाए सीधा, अब नहीं करते, जाते सत्संग करते, कीर्तन करते। घर में गरीबी है तो गरीबी है, लेकिन सत्संग करते, कीर्तन करते जाते। दूसरा उनका पड़ोसी था परिसा भागवत। परिसा भागवत की पत्नी थी कमला और नामदेव की पत्नी का नाम था राजाई, और दोनों पड़ोस में रहती थी, और शादी भी हुआ तो दोनों पड़ोस में आए। तो परिसा भागवत ने तो लक्ष्मी जी का अनुष्ठान करके पारस पा लिया लक्ष्मी जी से, और रोज 5 तोला लगभग 58-60 ग्राम रोज गोल्ड बना लेता था, सोना, और बड़ा सुखी रहता था, दान पुण्य करता था, डोनेशन करता था। और ये महाराज तो 15 दिन का आटा दाल रखे चले जावे, फिर 20 दिन में आवे, 25 दिन में आवे, घर में गरीबी। तो एक दिन राजाई को बुलाकर कमला ने कहा कि मेरा पति बाहर गया है और तेरा पति भक्ति में गया है, तो मेरी सहेली है, मेरे घर में तो बहुत पैसा है, संपत्ति, कि मैं पारस तुमको देती हूँ, तुम रोज इतना इतना सोना बनाओ और बेच के अपना गरीबी मिटाओ। तो उसने तो करा, 2-4 दिन में तो 200-500 ग्राम सोना हो गया, तब क्या गरीबी रहेगा। नामदेव आया, बोले सब सगळं काय आहे, हा संपत्ति को चुने लिया है कि, तो कि राजाई मेरी सहेली है, परिसा भागवत को पारस मिला था, मेरे को दिया, मैं सोना है, काय पारस, मुफ्त का खाना, सत्यानाश जाना, ये जो शरीर को खिलाते वो भी जला देना, और उसमें किसी का, चलो उठाओ, गरीबों को बुलाया, जिसको जो चाहिए ले जाओ, घेऊन जा, लवकर या घेऊन जा, लवकर या घेऊन जा, घेतले, फार आनंद आ गया, जो ले गए, बाकी जो बचा बोले तुम उठाओ। खुद भी नामदेव ने उठाया और गोदावरी के किनारे गए, उधर गरीबों को बांट दिया। राजा को बोला जाओ घर, ये पारस लाओ मेरे को दो, और पारस फेंक दिया गोदावरी में। महाराष्ट्र में सभी नदी को गंगा जी बोलते, तो गंगा में फेंक दिया। अब वो राजाई ने जाकर कमला को बोला, और कमला का पति आया, उसने सुन लिया, अरे मेरा पारस नदी में डाल दिया, रोज सोना मिलता था। वो दौड़ते दौड़ते आए, नामदेव नामदेव नामदेव, ओम नारायण पांडुरंगा आनंद। अरे महाराज आनंद आहे, आनंद काय आहे, माझा पारस द्या। अरे असली पारस आत्मा है, नकली पारस संसार का है, वो तो छोड़ के मरना है, लेकिन मौत भी जिसको नहीं मारती वो आत्म चैतन्य पारस। मला सत्संग नहीं पाहिजे, मला माझा पारस द्या। देखो आपका कथा नहीं होना, I don't want your lecture and speech and satsanga. Please give my paras, give my money. गोल्ड मेडल, वो तो गोल्ड बनाता है पारस। अरे गोल्ड क्या है, गोल्ड भी छोड़ जाना है, शरीर भी छोड़ जाना है, इसकी ममता से अच्छा नहीं है। ममता भगवान से रखो, संसार का, मेहनत का खाना, आराम का खाना, बुद्धि। अरे बाबा उपदेश नहीं पाहिजे, मेरा बाप मला बाजा पारस द्या। अरे तुम्हारा पारस मैं बताता हूँ ना, तुम्हारा पारस की सत्ता से आंख देखती है, तुम्हारे पारस की सत्ता से मन सोचता है, सोच बदलती है, देखना बदलता है, फिर भी नहीं बदलता, वही तुम्हारा असली पारस है। ओ मारा बाप, ओ माया, तुम संत है, दूसरा होता तो मैं उसको मारता। मेरा पारस में तो मेरे माझा मला पारस द्या ना। काय उपदेश ते, मला उपदेश नाही पाहिजे, प्रवचन नाही पाहिजे, सत्संग नाही पाहिजे, मला माझा पारस द्या, पारस पारस द्या, पारस द्या, पारस द्या। नामदेवला काय मरतो रे, पारस पारस कर, शरीरला फुटतो, मैं देतो। जय गंगा माई। और गंगा जी में गए, कितने पारस लाए,
बोले इतना पारस से तुम्हारा पारस पहचान, वो जिसको लगावे सोना बना। सारे इतने पारस, माझा पारस कौन, चाहे मैं नहीं पहचानता। अरे जिसको पहचानता नहीं उसी के लिए कूटता है, और जो तेरे को भूलता नहीं उसके लिए तेरे को भक्ति नहीं है। कैसा है? तो बोलता है मेरा पारस तो ढूंढ लेना अपना, इतने सब पारस है, तेरा पारस कौन सा, ले लो एक पारस ले लो, बाकी हम डालते वापस। बोले मैं नहीं जानता हूँ कौन सा पारस, सब एक जैसा है। तुम्हारे पास क्या है कि संकल्प से इतने पारस बना दिया? अरे वो आत्म सामर्थ्य है ना, असली पारस है ना, वो असली पारस सारी दुनिया बनाता है, तो इतना थोड़ा पारस बना दिया असली पारस। ओ नामदेव बाबू मला क्षमा करा, तुम्ही संत आदमी, प्लीज माफ करो, मेरे को ये पारस नहीं चाहिए, असली पारस का दीक्षा दो, असली पारस आत्मा का ज्ञान दो। ये पारस सब डाल दिया वापस। नामदेव का पहला शिष्य परिसा भागवत, असली पारस तुम्हारा आत्मा है। सोना क्या होता है, हीरा क्या होता है? मर जाए तो हीरा सोना क्या खाएगा, काम में आएगा? तुम हो तभी ये है, तुम इम्पोर्टेंस देते हो तभी इनकी वैल्यू। मनुष्य अगर हीरे को, गोल्ड को वैल्यू नहीं दे तो क्या वैल्यू? तुम जिसको महत्व देते हो, तुम जिसको प्रभावशाली मानते हो, प्रभावशाली। तुम कितने हो, मनुष्य में कितना आत्मचैतन्य। जिसको प्रेम करते हो प्रेम रूप होता है, जिसका महत्व रखते हो महंगा हो जाता है। अच्छी सुंदर हवा है, ऐसी जगह पर है, खुला प्राकृतिक वातावरण है, वहां तो 2000 रुपए में, 10,000 रुपए, 50,000 रुपए में इतनी सारी जमीन मिल जाएगी। और इधर उतनी जमीन 50 लाख में नहीं मिलेगी सिटी में। क्यों? कि तुमने इम्पोर्टेंस दे दिया, है कि नहीं है? तो तुम्हारा आत्मा कितना पारस का पारस है। हाड़ मास के शरीर को भी प्यारा मानते तो अच्छा लगता है, तो तुम जिसको प्यार करते हो प्यार रूप, तुम जिसको सुख रूप मानते हो सुख रूप, तुम जिसको ठुकरा देते हो उसकी कोई वैल्यू नहीं। देखो तुम कितने प्यारे हो, कुत्ता तुमको देख के उसको मजा आता है, पत्नी को मजा आता है, पति को मजा आता है, तो तुम सुख रूप है, तुम चेतन रूप है। लेकिन बॉडी में मजा आया तो फंसेगा, तुम्हारा मजा से बॉडी मजे वाला है। ये बॉडी तो मर जाएगा फिर भी तुम रहते हो, शरीर तो गिर जाएगा, बूढ़ा हो जाएगा, फिर भी तुम रहते हो। नई नई शादी कर देने तो मिस्टर समझता कि मिसिस अमृत के घड़े से बनी है, ए चंद्रमुखी। वो मिसिस समझती कि मिस्टर ओ प्राणनाथ प्राणनाथ। थोड़े दिन के बाद बूढ़े बूढ़ी होते थे ऐसे लड़ते कि मेरे को कॉम्प्रोमाइज कराते कराते सफेद बाल आते। जितना ज्यादा शादी में प्रेम करते बड़े होते तो उतना ही ज्यादा लड़ते, एंटी होते। स्त्री इधर जाएगा, पुरुष इधर जाएगा। शुरू में वो चंद्रमुखी वो बोलते ओ प्राणनाथ प्राणनाथ, ओ प्राणनाथ, वो बोले चंद्रमुखी। यंग पर्सन सेज लाइफ इज फुल ऑफ जॉय, बट वाइस पर्सन सेज लाइफ इज फुल ऑफ सॉरो। जवान समझते जिंदगी मजा लेने के लिए, लेकिन समझदार बोलते हैं अगर ईश्वर को नहीं पाया तो जिंदगी दुखालय है, संसार दुखालय है। जो संसार में सुखी होना चाहते उसके लिए संसार दुखालय है, लेकिन जो भगवान में सुखी होना चाहते उसके लिए संसार भगवान की यूनिवर्सिटी है, भगवान की लीला है, भगवान का विकास करने का ही स्कूल कॉलेज है संसार। और जिसको संत मिल जाते और है, उसकी माता धन्य है, उसके पिता धन्य है, उसका कुल गोत्र धन्य है, जिसको संत सदगुरु के रूप में मिल जाते। तीर्थ नाए एक फल, तीर्थ नाए एक फल, संत मिले फल चार, संत मिले फल चार, धर्म अर्थ काम और मोक्ष, चारों फल सफल हो जाते।
सतगुरु मिले अनंत फल, सतगुरु मिले अनंत फल। कहत कबीर विचार, कहत कबीर विचार। यह तन विष की बेलरी, यह तन विष की बेलरी। गुरु अमृत की खान, गुरु अमृत की खान। सिर दीजे सतगुरु मिले, सिर दीजे सतगुरु मिले। तो भी सस्ता जान, तो भी सस्ता जान। सतगुरु मेरा सूरमा, सतगुरु मेरा सूरमा। करे शब्द की चोट, करे शब्द की चोट। मारे गोला प्रेम का, मारे गोला प्रेम का। हरे भरम की कोट। हरे भरम की। ये भरम हो गया, इतना खाएंगे तब सुखी होंगे, इधर जाएंगे तब सुखी होंगे, इसको छोड़ेंगे तब सुखी होंगे, इसको पाएंगे तब सुखी होंगे। ये भरम है। अपना आत्मा ही सुख रूप है। ऐसा करेंगे, ऐसा कर करके तो जिंदगी पूरी हो जाती, तो सुख तो टिका नहीं, दुख मिटा नहीं। ये क्या उल्टा ज्ञान है, भ्रम है। सतगुरु मिलते तो पता चलता है कि सुख रूप अपना आत्मा है। आत्मा का ज्ञान पालो, आत्मा की स्मृति कर लो और अपने को आत्म रूप में जानो, बॉडी के रूप में मत जानो। शरीर बीमार होता है तो मूर्ख बोलते मैं बीमार हूं, तेरे की अक्ल है क्या? मन में दुख आता है बोलते मैं दुखी हूं। अरे मन में दुख आया, शरीर में बीमारी आए, मैं उसको जानता हूं, मैं आत्मा हूं, चैतन्य हूं, प्रभु का हूं, प्रभु मेरे हैं। मैं बीमार हूं, मैं दुखी हूं, मेरा ये दुश्मन है, मेरा ये है, सब फालतू है। ये सब मन की कल्पना है, झंझट है। रात को गहरी नींद में सो जाते, कहाँ रहता है दुख, कहाँ रहता है अपना, कहाँ रहता है पराया? लेकिन तुम तो रहते हो गहरी नींद में। और स्वप्न में आया तो कुछ का कुछ दिखता है। स्वप्न में दूसरे दुश्मन बन जाते, दूसरे अच्छे हो जाते, बुरे हो जाते। तो स्वप्न आता है चला जाता है, नींद आती है चली जाती है, जागृत आता है चला जाता है। उसको देखने वाला जाता है क्या? तो देखने वाला ही आत्मा है, वही आनंद स्वरूप है, वही प्रेम रूप है। उसको एकांत में गुरु का ज्ञान सुन के थोड़ा अभ्यास करे तो साक्षात्कार। तो व्यास पूर्णिमा, गुरु पूर्णिमा हमें मनाती है कि भाई तुम संसार का बोझा उठाने के लिए जन्म नहीं हुआ। गुरु की दीक्षा पाकर अपने गुरु के ज्ञान में स्थिति करके संसार में उस वेदांत को व्यवहार में लाओ। हर्ष आए तो हर्षित मत हो, शोक आए तो शोकातुर मत हो, चिंता आए तो उसमें डूबो मत। ये सब चली जाती, तुम अपने आप में टिके रहो। तो ये वेदांत आपका प्रैक्टिकल होगा तो व्यवहार में भी अच्छा रहे। हम पहले घर में रहते थे तो एक दुकान का भी टेंशन था, अब वेदांत मिल गया, गुरु का ज्ञान मिल गया तो 17,000 बाल संस्कार चलते, नो टेंशन। 30 गुरुकुल चलते, 30 से भी ज्यादा हो गए। कॉलेज भी चलते, बीटेक करने वाले फलाना ढींगना, कॉलेज भी चलना चालू कर दिया। गौशाला चलती, 400 आश्रम चलते, 400 से भी ज्यादा हो गए। समितियां चलती और फिर ये प्रोग्राम चलते। कल इस समय तो रायपुर में होंगे, इधर से 4:30 बजे चले जाएंगे। इस समय तो रायपुर में बाकी बापूजी कोई टेंशन लगता है कि बापूजी को टेंशन है? अरे टेंशन वालों का बापूजी को देख के उनका टेंशन भाग जाता है। अंग्रेजी दवाओं से टेंशन नहीं भागता। हाई बीपी, लो बीपी, एक मंत्र है। जो मंत्र दीक्षा लेते हैं ना, उनको मैं एक आशीर्वाद मंत्र देता हूँ। मेरे शिष्य को हार्ट अटैक कभी नहीं होता है, हाई बीपी नहीं होगा अगर वो मंत्र जपेगा, लो बीपी नहीं होता, जॉन्डस नहीं होता है। तो एक दिन में जॉन्डस फ्री विदाउट मेडिसिन। आई हैव द मंत्र पावरफुल। शनि देवता का ग्रह नहीं होता मेरे शिष्य को, क्योंकि शनि देवता बृहस्पति का चेला है और तुम बापू के चेले, हमारा आपस में कोलैबोरेशन है। तो शनि देवता क्या करेगा मेरे चेले को? वो बृहस्पति का चेला है, तुम बापू के चेले हो, हमारा कोलैबोरेशन है। तो हमारा जब करो, शनि देवता कॉम्प्रोमाइज करके चले जाएंगे। चाहे 12 साल के लिए आओ, चाहे 7.5 के लिए। बापू को दीक्षा लिया, छू बोले काल सर्प योग है, नो प्रॉब्लम, काल सर्प योग है, आ जाओ।
बापू के सामने बैठो, आशा रामायण का पाठ करो या गुरु गीता का पाठ करो, बापू जी बोल जाओ कट। 9 काल सब योग, ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, गुरु जी मिल गए, काल सब योग कट। कैंची से कैसे बाल कटते ना, ऐसे गुरु के कृपा से, गुरु दर्शन से काल सब योग छू। नहीं तो कितना खर्चा करते, 40,000 मंत्र करो, ये करो, फिर भी रह गया, थोड़ा गया, थोड़ा, अरे पूरा कटता है। तो जो मंत्र दीक्षा लेते हैं उनको 33 प्रकार के आध्यात्मिक फायदे होते हैं और 18 प्रकार के मंत्र जाप के वाइब्रेशनों के फायदे होते हैं। तो 18 और 33 51 हुआ ना, 51, वो तो हुआ आध्यात्मिक। और दूसरे बहुत फायदे होते हैं, फिजिकली फायदे होते हैं। मेरे साधकों को ऑपरेशन नहीं कराना पड़ता है, अपेंडिक्स का ऑपरेशन की जरूरत नहीं, कोष्ठ शुद्धि 2 गोली कुछ दिन लो, अपेंडिक्स लेस। 20 रुपए की इतनी बड़ी दवाई आती, पेट की कोई भी तकलीफ हो छू। मेरे साधक को बच्चे को जन्म देते समय, मेरी बहू बेटियों को बच्चे को जन्म देते समय सीजरन नहीं कराना पड़ता है। गाय के गोबर का रस दे दो 10 ग्राम, देसी गाय का, पौने घंटे में प्रसूति होगा आराम से। नहीं होता है तो 1 घंटे के बाद दूसरा दो, इजीली होता है। 9 सीजरन, 2 बार सीजरन कराया, अभी डॉक्टर बोलता है सीजरन के बिना नहीं होगा। अरे चुप रहो, हो जाता है प्रूफ, कईयों को हो गया। हाई बीपी लो बीपी नहीं होती, लिवर प्रॉब्लम 1 दिन में लिवर प्रॉब्लम सॉल्व, और घर में खुशी आती, आनंद आता है। जो सुबह नहीं आए थे, ये पुस्तक तुम्हारे घर में होना चाहिए। पत्नी पढ़ेगी, सदाचारिणी प्रभावशाली रहेगी, पति रहेंगे बुद्धिमान होगा, बेटा बेटी पढ़ेंगे तो अच्छे बनेंगे। इसमें कोई बीमारी है तो कैसे मिटाना, वो भी आसन है, और कौन से आसन से कैसा कैसा दिमाग खुलता है वो भी है। इसमें बहुत कुछ है, बच्चों के लिए, बड़ों के लिए। तो एक पुस्तक ही है, पत्नी पति बच्चा बच्ची रोज पढ़ो, 2-2 पेज 3-3, बहुत पावरफुल होंगे। दूसरा ये पुस्तक, और तीसरा ये, और चौथा ये 4 पुस्तक लेके अभी मंडप में आएगा सेवादारी। जिसने सुबह नहीं लिया तो ये 4 पुस्तक खाली 10 रुपए में देंगे, पढ़ के वापस दोगे तो 10 रुपए वापस, लेकिन कोई वापस देगा ही नहीं। अब 20 गोलियां भी देंगे, 1-1 गोली रोज चूसो, तो जो दिन भर में खाया वो टॉनिक बन जाएगा। तो जिसको लेना है हाथ ऊपर करो, जिसको लेना है हाथ ऊपर करो, और बांटने वाले पहुंच जाओ, जल्दी जल्दी देते जाओ। अभी भक्ति चैनल, देश विदेश में भक्ति चैनल यहाँ का, ये सत्संग पहुंचाने का सौभाग्य है। तो 6 से 7 बजे तक है, कल जरा जल्दी करना, 3:30 से 4:30 बजे तक। कल शाम को आएगा भक्ति चैनल में 3:30 से 4:30, और सुबह का समय जैसा आज था ऐसे ही करेंगे। तो ये भक्ति चैनल वाले जो देश परदेश में देख रहे हैं, उन लोगों को स्वस्थ रहने के लिए अपने बच्चों को 5-7 तुलसी के पत्ते चबा के खाएं और पानी पिए। पेट की तकलीफ होती है बच्चों को, और याद शक्ति, ये पेट की तकलीफ भी मिटेगी, याद शक्ति भी बढ़ेगी। अगर घर में झगड़े होते हैं, भक्ति चैनल से जो लोग सुन रहे हैं, अथवा तो 167 देशों में जो लोग सुन रहे हैं, बाकी के लोग बैठ जाना जल्दी।
कि भक्ति चैनल का सत्संग पूरा होने दो 7 बजे तक। तो घर में अगर झगड़े हैं तो घर का मुख्य व्यक्ति लोटा पानी का भर के अपने पलंग के नीचे रखे। सुबह तुलसी में, पीपल में, वट वृक्ष में ऐसी जगह पानी डाल दे, पैर उसका नहीं लगे किसी का। और खड़ा नमक आता है, 2 रुपए किलो मिलता है। घर में खड़ा नमक ला के रखो, हफ्ते में 1 दिन खारे पानी से घर को पोता करो, बैठ जाओ थोड़ी देर। घर के झगड़े मिट जाएंगे। अभी ये पुण्य दिवस आएंगे, उन दिनों में तुलसी को 108 प्रदक्षिणा करेंगे तो घर की गरीबी मिटती है, ऐसा लिखा है। जो पर्व के दिन आएंगे उन दिनों में तुलसी को 108 प्रदक्षिणा करें। किसी का जॉब अच्छा नहीं मिलता, जॉब नहीं मिलता अथवा ट्रांसफर हो जाता है या प्रॉब्लम है, तो घर से निकलते समय गीता का 18वां अध्याय, जो खड़े हैं तो घर से जब जाते काम धंधे पर, बॉस टॉर्चेज करता है, सेठ तकलीफ करता है, जॉब में बिजनेस में तकलीफ होता है, तो गीता के 18वें अध्याय का आखिरी श्लोक है, वो पक्का कर लो और 31 बार रिपीट करके जाओ। बिजनेस प्रॉब्लम, आर्थिक तकलीफ ठीक हो जाएगा। यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थ धनुर्धर तत्र श्री विजयाभूति ध्रुवानीति में मति। ये श्लोक है 18वें अध्याय का आखिरी श्लोक। आखिरी श्लोक, अध्याय आखिरी, श्लोक भी आखिरी। यहाँ के लोगों में डायबिटीज की तकलीफ ज्यादा है, हृदय रोग की तकलीफ है, ब्लड प्रेशर की तकलीफ है, घुटनों के दर्द की तकलीफ है और गर्मी जन्य पित्त जन्य तकलीफ है। इधर के लोग इमली ज्यादा खाते, दही ज्यादा खाते, खट्टा दही और इडली डोसा, आए बाप रे है जी। किसी को बीमार बनाना है तो इडली खिलाओ, आराम से बीमारी आएगा। इडली डोसा चावल का बनता है ना, चावल का खिचड़ी, चावल दाल खाना ठीक है, लेकिन चावल का कुछ भी बना के खाएगा बीमारी होता है। ऐसे दूध सीधा खाएगा, दही खाएगा तो ठीक है, खट्टा दही नहीं, लेकिन दूध का पनीर बनाया बीमारी होगा। शादी में खाना खाने जाएगा बीमारी होगा, क्योंकि सब्जी तो सुबह काटते हैं नौकर लोग और खाना बनाते दोपहर को और खिलाते रात को, तो खाना खराब हो जाता है, सब्जी का प्रभाव नाश हो जाता है। सलाद जूस ये वो देते, तो जो सलाद बना दे तो सुबह का खाता हुआ शाम को खाते, बीमारी होती है। तो डायबिटीज मिटाना है तो आधा किलो करेले ले लो, थाल में डाल दो, टुकड़े टुकड़े करके पैरों से कुच लो, 1 घंटा रोज करो, मुंह कड़वा होगा, डायबिटीज मिटने लगेगा। 7 दिन रोज 1 घंटा करो, डायबिटीज चला जाएगा। लेकिन तुम 10 दिन करो तो फिर दूसरी बार आएगा भी नहीं। उन दिनों में मेथी के दाने रात को भिगा दो, 10 से 50 ग्राम जैसा भी खाते हो, सुबह वो खा लो या तो सब्जी में डाल दो, रोटी में डाल दो, डायबिटीज मिट जाएगा। हृदय रोग है तो मैं मंत्र देता हूँ, वो मंत्र जपने से हार्ट अटैक नहीं होगा, हाई बीपी नहीं होगा, लो बीपी नहीं होगा। अथवा किसी को ओचिंता हार्ट अटैक हो रहा है तो अदरक 10 ग्राम, गुड़ 10 ग्राम कद्दूकश कर लो और जिसको हार्ट अटैक हो उसको खिलाओ और अपनी हथेली रगड़ो, हरि ओम 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 ओम, तबियत चेक करने की शक्ति जगाओ, उसके हार्ट पे रखो, हार्ट अटैक शांत हो जाएगा।
चुप बैठे, शर्म नहीं आती? वाह, हरे हरे, जय हो प्रभु, जय हो। घुटनों का दर्द है तो शूलनाशक औषधि है, सस्ते में देते, और किसी फार्मेसी वाले के पास होता तो करोड़ों रुपए कमाते। हमारे को तो करना नहीं पैसे का झंझट। 8-10 ग्राम 400 ग्राम पानी में भिगा दो, सुबह उबाल के बराबर 200 हो, ऐसा नहीं कि 250 रह जाए, नहीं 200 हो जाए, वो छान के पानी पी लो। वो जरा गर्म है तो उन दिनों में थोड़ा किशमिश खा लिया करो। डायबिटीज में किशमिश खाना नुकसान नहीं करता। तो घुटनों का दर्द 20 दिन में मिट जाता है बिना ऑपरेशन के। सदा के लिए घुटनों का दर्द चला जाएगा। गर्मी से दुख होता है, रात को 12 बजे नींद खुल जाता है, आंखें जलती है, तो क्या करो, 2 लीटर पानी उबाल के 1 लीटर बना लो, वो पानी पियो, कैसा भी गर्मी होगा शांत थोड़े दिन में। दूसरा उपाय है धनिया 50 ग्राम, सौंफ 50 ग्राम, मिश्री 50 ग्राम मिश्रण करके रख दो। 9 से 11 के बीच भोजन कर लो और 3 से 5 के बीच वो पानी मसल के छान के पी जाओ। कैसा भी गर्मी होगा निकल जाएगा। और जिसको गर्मी है तो सिर दर्द भी होता है, जिसको सिर दर्द की तकलीफ है वो सुबह क्या करे, कटोरी में पानी ले, मुंह में कुल्ला भर ले और कटोरी में आंख डुबावे, आंख को पटपटावे, सिर की गर्मी ठंडे पानी में निकल जाए। फिर दूसरी आंख पटपटावे, सिर पर 1 लोटा पानी ढोल ले, सिर की गर्मी नीचे उतरेगी। लोग स्नान करते ने तो पैरों पे ठंडा पानी डालते, तो पैरों की गर्मी सिर में चढ़ती। और मोबाइल ने तो सत्यानाश कर दिया। मोबाइल की बैटरी से भी शरीर में गर्मी दिमाग में आती, नींद खराब, कान में दर्द, आंखों में दर्द, चित्त विक्षिप्त। मोबाइल से बहुत नुकसान होता है। सिर दर्द, कान में दर्द, दृष्टि में, आंखों में जलन, अनिद्रा, थकान, सुमृति भ्रंश, कैंसर, शुक्राणु की कमी, मोबाइल फोन से तो बहुत घाटा होता है। लेकिन जोगी रे क्या जादू है तेरे प्यार में, वो भजन गाने से मोबाइल फोन की नुकसान को टक्कर मारने वाली ऊर्जा पैदा होती है। वो अभी शुरू कराएंगे 15 मिनट 12 मिनट में, वो जरा सीख लेना। वो जो थकान है अथवा दृष्टि दोष है, पित्तजन्य रोग है, भोजो पित्तजन्य रोग है, तो उसको मिटाने के लिए सौंफ, धनिया, आंवला, मिश्री, अथवा आंवला नहीं मिले तो 3 चीजें वो पीने से गर्मी शांत होता है। और स्नान करते समय पैरों में चप्पल होना चाहिए, प्लास्टिक की चप्पल, फुहारे के नीचे सिर पर पानी आवे ताकि गर्मी सिर से नीचे चली जाए। पैरों में पहले ठंडा पानी नहीं डालना चाहिए। और बहुत गर्मी हुआ कभी और हार्ट अटैक हुआ, तो हार्ट अटैक होता है तो उसी समय दायां नाक बंद करके लेफ्ट ओपन, राइट क्लोज, श्वास ले, हार्ट अटैक डाउन। कभी भी कोई भी दर्द होता है तो जिधर से श्वास चलता है वो श्वास बंद करके दूसरी जगह श्वास चलाओ, वो अटैक जो भी होगा बीमारी का डाउन हो जाएगा। अब सर्दी लगी तो सर्दी में क्या करते, गोली खा ली, सर्दी मिट गया। मिटा नहीं, सर्दी छुप कर 10 गुना हो गया। कफ से खांसी, सर्दी हुआ और गोली खाया तो कफ सूख गया, और फिर वो एकदम बारीक कफ के कण ब्लड में घूमते, जीवनी शक्ति कमजोर हुई तो फिर इकट्ठे होंगे, ब्लॉकेज होगा, बाईपास सर्जरी। मेरे सत्संगियों को बाईपास सर्जरी नहीं कराना है, हमारे वैद्य बताते घर के उपाय, ऐसे ही ब्लॉकेज खुल जाता है। अगर घर के उपाय नहीं करना है, जैसे नींबू है, तुलसी के पत्तों का रस है, वो थोड़े दिन ले, अथवा गोझरण ले, और भी कई उपाय, तो ब्लॉकेज खुल जाता है। अगर वो नहीं करते तो हमारे आश्रम में बना है हृदय सुधा,
तो हार्ट अटैक भी नहीं होगा और ब्लॉकेज खुल जाएगा। 2-2 चम्मच रोज लेवे, ब्लॉकेज खुल जाता है, सस्ते नहीं मिलता है। बुझियो? तो पित्तजन्य तकलीफ और कई लोगों को एनर्जी लॉस होता है, धातु क्षय, सपन दोष अथवा पानी पड़ना। तो एक महाराज ने फार्मूला बनाई थी, तो किसी फार्मिस्ट ने वो दवा मार्केट में रखी। धातु किसी का भी कमजोर हो तो बलवान हो जाए, पानी पड़ने की तकलीफ, सपन दोष की तकलीफ, नपुंसकता, धातु की कमी, 135 रुपए में 75 ग्राम का डिब्बा देते थे। तो वो फार्मेसी जिसने बनाया वो भी मेरा भगत था और जो साधु ने बनाया वो भी मेरा शिष्य था। मैंने उनको बोला लाओ फार्मूला इधर लाओ। ऑर्डर इज द ऑर्डर बापू। वो फार्मूला देके हमने हमारे वैद्यों से बनाया। तो वो 135 रुपए में जो देते थे उतना का उतना दवा हम हमारे स्टॉल वाले 40 रुपए में देते। ओनली 40 रुपीज, 135 नो, ओनली 40 रुपीज, 95 रुपया कम, 135 में से 95 रुपया लेस। तो जिसको धातु की कमी है उसको, वो उसका नाम है दवा का बल्य रसायन। बल्य रसायन रात को 3 ग्राम दूध में डाल दो और थोड़ा दूध, थोड़ा वो रसायन और थोड़ा सा घी डाल दो, आई बदला जाए, धातु पुष्टि होता है। अब मैं तुमको एक प्रयोग सिखाता हूँ। जो भक्ति चैनल वाले हैं वे भी करना, अपने बच्चों को सिखाना। बच्चे माइंडेड बनेंगे, बहुत प्रभावशाली बनेंगे। भक्ति चैनल वालों के दर्शकों को भी दिखा दे कौन बनेगा करोड़पति। और वो कार चलाया बच्चों ने। मैं एक प्रयोग दिखाऊंगा तो बच्चे बहुत पावरफुल होते हैं। 3-4 मिनट बच्चों को सिखाओ, दोनों कान में उंगली डाल दो, श्वास खींचो, मैं भगवान का हूं, भगवान मेरे हैं, और कंठ से बोलो सब लोग करो माना ओम, भगवान मेरे में भगवान का। ओम अंतर्यामी प्रभु का मंत्र है। दूसरी बार राधा कर रही है, रमा जैम कर रहे, शाबाश। यूरोप से आए, लंबा श्वास। 167 देशों में लोग देख रहे हैं और भक्ति चैनल वालों के श्रोता और भी कई देशों में देखते होंगे। हमारा लाइव हो रहा है उसमें 167 देश और भक्ति चैनल के द्वारा भी कई देश आज इन्वॉल्व हुए होंगे। पहले तानसु का, फिर से गहरा श्वास, अथवा करोड़पति कोई। आनंद आएगा। ऐसे 10 बार रोज बच्चों को कराओ, बच्चे खुश दिल होंगे और मेमोरी पावर बढ़ जाएगा ओमकार मंत्र की शक्ति। अब देखो, हम हेलीकॉप्टर से आ रहे थे और हेलीकॉप्टर पब्लिक के बीच गिरा और खच्चे उड़ गए, पुर्जे पुर्जे उड़े, किसी को लगा नहीं और हमको भी कुछ नहीं हुआ। वो एक्सीडेंट देखकर लोग ताजुब करते और पूरा मीडिया कहने लगा कि चमत्कार है, दिखाओ हेलीकॉप्टर का। और फिर एक लड़का 5 साल का अपने भाई की जान बचाने के लिए कार चला के जाता है, सरस्वती मंत्र की शक्ति। दूसरा विनय शर्मा, कौन बनेगा करोड़पति, 25 लाख रुपया जीत के आ गया। अभी देखो चैनल में हमारे संत श्री आशाराम जी बापू एक करिश्माई ब्रह्मज्ञानी संत है। आज यह बात पूरी दुनिया के सामने है। हाल ही में 29 अगस्त को संत श्री आशाराम जी बापू गुजरात में थे। कहा है कि मीठी सोडा 17 रुपए किलो, 15 और 2 17 रुपए किलो। नींबू के फूल
55 रुपए किलो हमने मांगा है। साइट्रिक एसिड थोड़ा पड़ता है, 60-70 रुपए किलो की चीज है। एडवर्टाइज और पैकिंग करके 1200 रुपए किलो विदेशी यूरोप की कंपनी बेचती इनो। हालांकि उससे आंतें कमजोर हो जाते हैं। इससे तो संत कृपा चूर्ण का घोल बना के पी लेने तो पेट ठीक और 10-20 पैसे में काम हो जाए। ये 6 रुपए का 5 ग्राम तो 1200 रुपए किलो हुआ। 17 रुपए किलो की सोडा मीठी जो भजिए में पड़ती है और 55 रुपए नींबू के फूल है। 17 और 55 72 रुपए। दूसरा खर्च बच लगा के 82 रुपए। पैकिंग 100 रुपए। 100 रुपए का 2 किलो तो 50 रुपए किलो हुआ और बिकता है 5 ग्राम 6 रुपए का 1200 रुपए हुआ। हिंदुस्तान की जेब लुट रही है। तुम लोग कुछ करो। ऐसी चीजों से पेट भी खराब होता है। थोड़ी देर के लिए एसिडिटी शांत हो जाती है, लेकिन वो तो एसिडिटी शांत करने के कई तरीके हैं। 2-4 पैसे के सौंफ और इलायची चबा के खा लो, एसिडिटी डाउन। तो 6 रुपए का एक को खाना। नींबू और पुदीना का घोल बना के शरबत बना के पियो, एसिडिटी डाउन। 2 इलायची और सौंफ चबाओ, एसिडिटी डाउन। संत कृपा चूर्ण 10 ग्राम 1 गिलास पानी में मिला के पियो, एसिडिटी डाउन। और 10 पैसे में काम होता है। 6 रुपया खर्चे और फिर आंतें कमजोर हो जाए। मीठी सोडा, नींबू के फूल, साइट्रिक एसिड तीनों पेट के लिए नुकसान करते हैं, लेकिन थोड़ी देर के लिए डकार आता है। लोग 6-6 रुपए का 5 ग्राम लेके रखते हैं इनो। देश लूट जाएगा ना, तो मैं जरा देश का ख्याल करता हूँ। मेरा कंपनी वालों से कोई दुश्मनी नहीं है, लेकिन देश वालों की जेब खाली होती है तो मेरे को जरा अच्छा नहीं लगता है। हरिओम हरिओम प्रभु जी ओम। आप लोग मिलकर इनो बिनो खोलो अपना लोकल इनो। 5 ग्राम 1 रुपए में भी बेचोगे तो भी बहुत फायदा रहेगा। 10 ग्राम 2 रुपए का 1 रुपए में भी दे सकते हो तुम। 5 ग्राम नहीं दे सकते, वो 1200 रुपए में किलो। तुम 100 रुपए में किलो बेचो, 150 में बेचो, 200 में बेचो। देश का पैसा देश में रहना चाहिए, मेरा कहने का तात्पर्य है। देशवासियों की जेब खाली होकर विदेश में जाता है। पेप्सी, कोका कोला, इनो, ये सब और जो जूस आते हैं वहाँ के सड़े गले प्रिजर्वेटिव डाले, यहाँ पानी मिला के पैकिंग होते हैं। 25-30 पैसे का जूस है 6 रुपए 7 रुपए में। 25-30 पैसे की चीजें हैं 7 रुपए की पेप्सी, कोको कोला है सब। फिर भी आपकी मर्जी। चलो अलहम सर। मंत्र दीक्षा कल सुबह 8-8:15 को शुरू होगी और सत्संग 9:30 बजे शुरू हो जाएगा। चलो। पूज्य बापू जी राष्ट्र के हित